सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नेता चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। जब नेता ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ नहीं कहते, तब ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती है। यानी जो बेसिक सा प्रश्न हम उठा रहे हैं वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा कि उठाकर ले जाओ अपनी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कांग्रेस, एनसीपी, अखिलेश यादव को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसी ईवीएम से चुनाव जीतने पर लड्डू बांटते हैं आप लोग, लेकिन हारने पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं बॉस। ये पूरे देश में आग लगाने का प्रयास है, लोगों के मन में आग लगाने का प्रयास है कि देखो कितनी बड़े स्तर पर गलत हो रहा है। कांग्रेस जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन की बात कर रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी याद दिलाता हूं। इसी साल अप्रैल में ईवीएम पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज करते हुए कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप भूल गए हैं तो माफ कीजिए, हम उस दौर को नहीं भूले हैं कि बैलेट पेपर में क्या होता था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वोटों की गिनती में ह्यूमन एरर की समस्या रहती है। कोर्ट ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि मशीन तो सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय दखल के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग पर दलील देते हुए याचिकाकर्ता ने जर्मनी का उदाहरण दिया, क्योंकि जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जर्मनी से भी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, ये एक बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। और ये उस देश में ईवीएम पे सवाल उठ रहा है जहां करोड़ों वीवीपैट से निकली पर्ची का मिलान हुआ। करोड़ों, एक भी गलत नहीं निकली है बॉस, आज तक एक भी गलत नहीं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज पर सवाल खड़े करते जाओ। कल को हारोगे फिर कहोगे बैलेट पेपर में गड़बड़ी है, फिर क्या करोगे। कांग्रेस को तो सुप्रीम कोर्ट तक पर भरोसा नहीं है। आज ही दिग्विजय सिंह ने संभल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता दिया। भाई सुनिए एक बार दिग्विजय सिंह को। 1947 में जो पूजा स्थल जो था वो कायम रहेगा। फिर सर्वे किस बात का हो रहा है? खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, खुद उन्होंने अपने कानून को नजरअंदाज करके उनको सर्वे की इजाजत दी। ये तो अनुचित है। एक नेता इनके आके नहीं कह रहा कि पत्थर किस बात के चल रहे थे, सर्वे किस बात का हो रहा है। वर्शिप एक्ट जो है वो नेचर बदलना है या नहीं बदलना है इसको तय करने के लिए रोक लगाता है। नेचर क्या है उस जगह का ये जानने पर कोई रोक नहीं है। ये कोर्ट को तो मानते नहीं, बात करते हैं संविधान की। राहुल गांधी उसी प्रोपेगेंडा में लगे हैं जिसे वो लोकसभा चुनाव से अब तक चला रहे हैं कि संविधान खतरे में। नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 5 मिनट के लिए उनका माइक बंद हो गया तो राहुल गांधी इसके लिए भी मोदी को कोसने लगे। कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, माइक बंद हुआ राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक आदमी वहां मौजूद नहीं, लेकिन कोस रहे हैं बीजेपी और मोदी को। देखिए वहां क्या हुआ था। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की हालत उस व्यक्ति जैसी है जो गाय पे निबंध याद कर ले तो उससे घोड़े पे कुछ भी पूछ लो वो लिखेगा यही गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, वो दूध देती। इनके कार्यक्रम में माइक बंद हुआ, कह रहे हैं कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? तो फिर अपने आप पता लगाइए ना भाई कि आपको कांग्रेस में कौन नहीं बोलने देना चाह रहा है दलितों पर। या ऐसा हो सकता है कि माइक को भी पता है कि आप वही बातें बोलेंगे इसलिए वो खुद ही बंद हो जाता होगा। किसी को ये कुछ समझते ही नहीं भाई, कौन किस पद पर है, उस पद का प्रोटोकॉल क्या है, उससे कैसे मिलना चाहिए, ये तक भूल जाते हैं राहुल गांधी। आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। संविधान दिवस पर संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ था
जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। यहां राहुल गांधी भी सभी के साथ मंच पर थे। कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो सभी ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया, हाथ जोड़े, नमस्ते कहा और फिर मंच से उतरे। लेकिन राहुल गांधी ने न राष्ट्रपति से विदा ली, न नमस्ते किया, सीधा मंच से हटकर कोने में जाकर खड़े हो गए। देखिए वहां क्या हुआ। आज कांग्रेस ने संविधान रक्षक कार्यक्रम आयोजित किया। यहां राहुल गांधी संविधान के रक्षक बनकर आए थे। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर कहा कि संविधान में नहीं लिखा कि हिंसा का प्रयोग करो, संविधान में नहीं लिखा कि किसी को मारो या डराओ, संविधान में नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाओ। राहुल गांधी की बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। वैसे आपने गौर किया, जब तक महाराष्ट्र चुनाव चल रहा था वीर सावरकर का नाम लेना थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था राहुल गांधी। जैसे ही खत्म हुआ फिर सावरकर सावरकर शुरू कर दिया इन्होंने। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो खुद उस पर अमल करते हैं या कांग्रेस उन बातों को मानती है? इसके बारे में भी आपको बताता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाओ, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक तो यही किया है। कांग्रेस सरकार दशकों तक गरीबी हटाओ के नाम पर झूठ बोलती रही। आज भी गरीबी हटा देंगे कह रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या बोला जा सकता है पब्लिक से, और उसी से सत्ता में आते रहे। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने झूठ बोला, अग्निवीर पर झूठ बोला, अडानी पर भी लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया, आरोप लगाए, साबित कुछ नहीं हुआ। 60 साल तक सरकार में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना नहीं कराई, सत्ता के लिए देश में आपातकाल लगाया, बहाना राष्ट्रीय सुरक्षा का बनाया। क्या ये सारी बातें संविधान में लिखी हैं? ये राहुल गांधी नहीं बताएंगे, जबकि ये सारे काम कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि डरा के धमका के सरकार चलाओ, किसी को मारो। लेकिन राहुल गांधी शायद कांग्रेस का ही इतिहास भूल गए कि कांग्रेस के दौर में कितने दंगे और हिंसा हुई। भाई आप देखिए, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे जो देश में हुए, सांप्रदायिक दंगे देश के अंदर, नेहरू राज में जो दंगे हुए उनकी संख्या है 243। तब राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा था, उनके परिवार को, गांधी परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि दंगे होने चाहिए। इंदिरा गांधी के राज में कितने दंगे हुए? इंदिरा राज में जो दंगे हुए वो थे 337, नेहरू से भी ज्यादा। राजीव गांधी के राज में, राजीव के राज में 291 दंगे हुए। तब संविधान में नहीं लिखा था। 1950 से 1995 के बीच भारत में कुल 1194 सांप्रदायिक दंगे हुए। यानी अगर आप देखें इसको, आंकड़े को, 1950 से और 1995, 1995, 1194 दंगे देश के अंदर हुए। तब संविधान में लिखा हुआ था कि दंगे हो सकते हैं, लोग मर सकते हैं। इनमें 871 दंगे नेहरू, इंदिरा और राजीव के कार्यकाल में हुए हैं। यानी 73% दंगे नेहरू गांधी परिवार के कार्यकाल में हुए। 1984 के सिख दंगों को तो आज तक कोई नहीं भूल पाया, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। वो संविधान में लिखी हुई लाइन थी क्या? कांग्रेस की यह पुरानी आदत है, कहते कुछ है करते कुछ और है। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र नहीं किया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए राहुल गांधी सावरकर पर बोलने लगे। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस वाले ऐसा ही करेंगे। आपको सुनाता हूं पीएम मोदी ने तब क्या कहा था और आज राहुल गांधी ने सावरकर पर क्या कहा। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है।
महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है। लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? दरअसल राहुल गांधी ने ट्रैक ही गलत पकड़ा हुआ है। जिन नरेंद्र मोदी के लिए वो कहते हैं कि वो संविधान को नहीं मानते, उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा, वो नरेंद्र मोदी वो हैं कि संसद में घुसने के पहले संविधान को माथे पे लगा के अंदर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया था। संविधान दिवस मनवा रहे हैं, संविधान को पूजते हैं। कौन मानेगा ऐसे में बॉस कि नरेंद्र मोदी संविधान नहीं मानते?